हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहे तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। इस विषय पे हम बात करने वाले हैं, वो संबंधित है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में नेचुरल साइंस म्यूजियम बनने जा रहा है। विस्तार से इस विषय पे चर्चा करेंगे, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप सभी की वजह से स्टडी आईक्यू पे 12 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो हैं वो पूरे हुए हैं। स्टडी आईक्यू फैमिली इज नाउ 12 मिलियन बिग। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके इस सपोर्ट को एक्नॉलेज करते हुए आज पूरा दिन 12 घंटे के लिए स्टडी आईक्यू पर आपके लिए बेहतरीन सरप्राइजेस जो है वो दिए जा रहे हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको स्टडी आईक्यू की ऐप को डाउनलोड करना होगा। स्टडी आईक्यू की ऐप पर आपके लिए स्पेशल गिव अवेज दिए जा रहे हैं, जिसमें आपको काफी ज्यादा बेनिफिट्स जो हैं वो मिलेंगे। तो डेफिनेटली अभी आप स्टडी आईक्यू की ऐप डाउनलोड करें और इन गिव अवेज का लाभ उठाएं। पूर्वांचल क्षेत्र का पहला नेचुरल साइंस म्यूजियम जो है वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बनना है। ये घोषणा हाल ही में की गई है। ये म्यूजियम जो है ये गोरखपुर इलाके में बनेगा। करीब 1.5 एकड़ की जमीन पर ये एक मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग होगी। ये प्रीमाइसिस जो है ये मौजूद है बुद्धिस्ट म्यूजियम के करीब, जो कि कहां पर है? गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खान जियोलॉजिकल पार्क के करीब। तो गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खान जियोलॉजिकल पार्क के करीब बुद्धिस्ट म्यूजियम है, और उसी के पास में अब 1.5 एकड़ की जमीन पर नेचुरल साइंस म्यूजियम बनाया जाएगा गोरखपुर में, जो कि काफी ज्यादा एक अट्रैक्शन बनेगा टूरिस्ट के लिए भी। तो इस प्रकार से प्राकृतिक चीजों का, फ्लोरा एंड फौना की स्पीशीज को यहाँ पर डिस्प्ले के लिए लगाया जाएगा। दोस्तों, एजुकेशनल पर्पसेस और टूरिज्म को बूस्ट देने के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये म्यूजियम रहने वाला है। इन ऑर्डर टू एनरिच इट्स वेरियस डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट, गोरखपुर इज गोइंग टू गेट द गिफ्ट ऑफ नेचुरल साइंस म्यूजियम। सरकार का यही प्रयास है कि हर एक इलाके को, हर एक एरिया को डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के साथ में जोड़ा जाए, और उसी दिशा में ये म्यूजियम जो है वो गोरखपुर के डेवलपमेंट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि एजुकेशनल पर्पसेस से यहाँ पर लोग आएंगे। इसके अलावा टूरिस्ट के लिए एक मेजर अट्रैक्शन ये बनने वाला है। इससे टूरिज्म को प्रमोशन मिलेगा, एंटरटेनमेंट और नॉलेज जो है वो बूस्ट होगी। यहाँ पर लोग एंटरटेनमेंट के लिए, टूरिज्म के लिहाज से और नॉलेज गैदरिंग करने के लिए इस म्यूजियम को विजिट करेंगे। दोस्तों, ये पहला नेचुरल साइंस म्यूजियम होगा, और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो है वो जल्द ही इसकी आधारशिला, इसका शिलान्यास, इसका फाउंडेशन स्टोन जो है वो ले करेंगे। इसी के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी इंस्ट्रक्शन दिया है कि एक नेचुरल साइंस म्यूजियम बनना चाहिए हस्तिनापुर, मेरठ और गोरखपुर में। दोस्तों, 3 जगहों पर, हस्तिनापुर, मेरठ और गोरखपुर में नेचुरल साइंस म्यूजियम को बनाए जाने की इंस्ट्रक्शंस जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जो है उनके द्वारा दी गई थी। तो इस वजह से पहला गोरखपुर का म्यूजियम जो है ये जल्द ही इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा, और इसके अलावा फॉलोड बाय हस्तिनापुर और मेरठ, यहाँ पर भी ये म्यूजियम जो है वो बनेंगे। दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है, ये गोरखपुर के अंदर जो म्यूजियम बनाया जा रहा है, करीब 25 करोड़ रुपए की लागत इसमें आएगी। तो बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये जानना है, ये नेचुरल साइंस म्यूजियम दरअसल क्या होता है। दोस्तों, नाम से समझ आता है नेचुरल साइंस, प्राकृतिक रूप से विज्ञान को यहाँ पर दर्शाया जाएगा। दरअसल ये नेचुरल साइंस म्यूजियम्स ऐसे हैं जो नेचुरल वर्ल्ड से संबंधित है। दोस्तों, दुनिया के अलग अलग कोनों में इस प्रकार के म्यूजियम जो है वो मौजूद हैं, जो नेचुरल चीजों को यहाँ पर एज इट इज रिप्रेजेंट करते हैं, प्रिजर्व करके उनको रखते हैं। जो खास करके वो स्पीशीज जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है नेचर से, उनको यहाँ पर प्रिजर्व करके रखा जाता है, ताकि अब एक्सटिंक्ट स्पीशीज को हम डायरेक्ट तो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अब वो विलुप्त हो चुकी है, हमारे आसपास मौजूद नहीं है, लेकिन उनके शरीर को, उनके स्पेसिमेन को यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा जाता है आर्टिफिशियल कंडीशंस में, ताकि जनरेशन जो है, लोग जो है वो उनको देख सकें कि कैसे जब ये स्पीशीज ये एग्जिस्ट करती थी उस समय पे ये किस प्रकार की दिखती थी। यहाँ पर बर्ड्स के, मैमल्स के, इंसेक्ट्स के, प्लांट्स के, रॉक्स के, मिनरल्स के, सभी के स्पेसिमेन, फॉसिल्स के स्पेसिमेन मौजूद है। दोस्तों, नेचर के अंदर जितनी भी चीजें हमारे पास मौजूद है, उन सबको प्रिजर्व करके, प्रोटेक्ट करके यहाँ रखा जाएगा। दुनिया के अलग अलग शहरों में इस प्रकार के विशाल म्यूजियम मौजूद है, और वही सेम चीज अब उत्तर प्रदेश के अंदर की जा रही है। पहला म्यूजियम गोरखपुर के अंदर बनाया जाएगा, इसके अलावा मेरठ और हस्तिनापुर में भी बनेगा। दोस्तों, जो नेचुरल साइंस म्यूजियम होते हैं, यहाँ पर रखी जाती है बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स विच वर
प्रीवियसली एक्सटिंक्ट, जो पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उनके शरीर के अंग या उनका पूरे की पूरी बॉडीज को प्रिजर्व करके रखा जाता है दोस्तों। उनको इस तरीके से रखा जाता है कि वहां पर ये खराब नहीं होते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि कुछ समय के बाद ये खराब हो जाएंगे, बिल्कुल केमिकल्स की मदद से इंटैक्ट इनकी बॉडीज रहती हैं, जैसे वो जब वो यहाँ मौजूद थे, जैसे वो एग्जिस्ट करते थे, उसी तरीके से शरीर की बनावट हो, ये सब चीजें जो है वो एज इट इज यहाँ पे दर्शाई जाएंगी दोस्तों। ये जितने भी स्पेसिमेन है, चाहे एनिमल्स के हो, फॉसिल्स के हो, प्लांट्स के हो, बर्ड्स के हो, रेप्टाइल्स के हो, इनको देश के अलग अलग म्यूजियम से लाया जाएगा और यहाँ पर आकर के इनको रख दिया जाएगा दोस्तों। जितने भी ये फ्लोरा एंड फौना है, क्योंकि अब डेड बॉडीज हैं, इनको प्रोटेक्ट करना, अगर इनको प्रोटेक्ट ना किया जाए स्पेशल कोटिंग के साथ में, तो ये तो आप जानते हैं कि कोई भी डेड बॉडी जो है वो कुछ ही दिनों में खराब होना शुरू हो जाती है एंड इवेंचुअली वो बैक्टीरियल एक्शन के कारण पूरे तरीके से सड़ जाती है। ऐसी सिचुएशन में इन बॉडीज को काफी ज्यादा प्रोटेक्ट करने की जरूरत है और ये प्रोटेक्शन जो है वो केमिकल कोटिंग और स्टफिंग की मदद से की जाएगी। उनके ऊपर एक केमिकल कोटिंग की जाएगी जिससे उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है दोस्तों। म्यूजियम में उनको इस तरीके से रखा जाएगा कि जैसे वो अपने प्राकृतिक एनवायरनमेंट में, नेचुरल एनवायरनमेंट में, लिविंग कंडीशंस में मौजूद हो दोस्तों। अगर हम इस तस्वीर पे ध्यान दें, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये स्पीशीज, ये एनिमल्स जो है यहाँ पे नजर आ रहे हैं, बिल्कुल जैसे नेचुरल अपने इन्वायरमेंट में, नेचुरल कंडीशन में ये मौजूद हो। तो इसी तरीके से इनको रखा जाएगा कि ऐसा प्रतीत हो कि ये लिविंग कंडीशंस में है, तभी एग्जैक्ट जो हम रेप्लिकेट करना चाहते हैं आने वाली जनरेशन के लिए, कि वो देख सके किस तरीके से ये स्पीशीज एग्जिस्ट करती थी, वो पर्पस जो है वो सॉल्व हो पाएगा दोस्तों। इसी के साथ में ये नेचुरल साइंस म्यूजियम है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में ही पहला अर्थ म्यूजियम भी जो है वो बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश इज ऑल्सो सेट टू हैव कंट्रीज फर्स्ट म्यूजियम डेडिकेटेड टू अर्थ। तो नाम दिया गया है द इंडियन म्यूजियम ऑफ अर्थ, टाइम शॉर्ट फॉर्म में इसको द इंडियन म्यूजियम ऑफ अर्थ। जिस तरीके से नेचुरल साइंस म्यूजियम बन रहा है गोरखपुर में, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे पहला अर्थ म्यूजियम बनाया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों नेचुरल म्यूजियम में क्या था, यहाँ पर वो चीजें थी जो नेचर में फ्लोरा, फौना, एनिमल्स, बर्ड स्पीशीज, इंसेक्ट्स आदि रखे जाएंगे। उसी तरीके से जो अर्थ म्यूजियम है, अर्थ म्यूजियम में अर्थ की उत्पत्ति से रिलेटेड जो प्रूफ्स है, चाहे कुछ रॉक्स हो, जो भी अर्थ से रिलेटेड चीजें हैं, उनको यहाँ पर डिस्प्ले पे लाया जाएगा दोस्तों। इस म्यूजियम में ऐसी ऐसी पुरानी चीजें रखी, जैसे इंसेक्ट इनसाइडर 55 मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिल, जीवाश्म जिसे कहते हैं, अवशेष जिसे कहते हैं, तो 55 मिलियन पुराने फॉसिल्स के अंदर इंसेक्ट्स जो है, इस प्रकार का इंसेक्ट जो है वो देखने को मिला था। इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। द अर्लीस्ट रिकॉर्ड फॉसिल ऑफ वाइल्ड स्पीशीज ऑफ बनाना दैट हैड सीड्स फ्रॉम मध्य प्रदेश, इट इज 65 मिलियन ईयर ओल्ड, 65 मिलियन साल पुराना एक बनाना है। कोकोनट है जो 65 मिलियन साल पुराना है। स्वीट पोटैटो है। इस प्रकार की चीजें जो अर्थ में कई लाखों वर्ष पहले से मौजूद है, उनको डिस्प्ले पर यहाँ पे लगाया जाएगा। ये होगा अर्थ म्यूजियम। और उसी की तरीके से नेचुरल साइंस म्यूजियम भी जो है वो उत्तर प्रदेश में डेवलप किया जाएगा दोस्तों। दरअसल सरकार प्रयास कर रही है कि जो टूरिज्म पोटेंशियल है उसको बूस्ट किया जाए, क्योंकि टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा हिल स्टेशन यहाँ पर नहीं है। इस वजह से इस प्रकार की एक्टिविटीज है, इस प्रकार के जो डेस्टिनेशंस है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए। और टूरिज्म जो है वो एक मेजर कंट्रीब्यूटर रहता है इकोनॉमी में। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल उत्तर प्रदेश से संबंधित था दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपोर्ट से आज स्टडी IQ 12 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो है वो अपने पूरे कर चुका है। इस मौके पर आप सभी के एफर्ट्स को, आप सभी के सपोर्ट को एक्नॉलेज करते हुए स्टडी IQ की ऐप पर स्पेशल गिव अवे जो है वो दिया जा रहा है। आपको क्या करना है, आपको अभी प्ले स्टोर से स्टडी IQ का ऐप डाउनलोड करना है और वहां पर अलग अलग गिव अवेज आपको दिए जा रहे हैं जो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। डेफिनेटली इस गिव अवे का पार्ट बने और स्टडी IQ की ऐप को डाउनलोड करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।